नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता होगा 8 अक्टूबर 2025 को थर्ड पीआरसी पर हस्ताक्षर हुए थे। वो लगभग 40 दिन पहले हुए थे, ठीक है। उसके बाद से थर्ड पीआरसी से रिलेटेड कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट निकल कर नहीं आई थी जिससे ये पता चल सके कि थर्ड पीआरसी के जो कागजी कार्यवाही है उसको कितना आगे बढ़ाया गया, ठीक है। 40 दिन हो चुके हैं और उस पर यहाँ पर जो पीजीएम है उन्होंने उसकी जो फाइल है वो आगे नहीं बढ़ाई है, ठीक है। तो एक अपडेट निकल कर आई है जो कि 18 नवंबर 2025 की है। आज एक मीटिंग होने वाली है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल 19 नवंबर 2025 हो चुका है और 18 नवंबर 2025 को एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, ठीक है। तो इस अपडेट में क्या बताया गया है, पूरी बात विद डिटेल तरीके से पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे हम। तो चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो 18 नवंबर 2025 की न्यूज उसको पहले समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए, AUAB लीडरशिप मीट्स डायरेक्ट HR, ठीक है। जो डायरेक्टर HR है एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन ओवर डिले इन वेज नेगोशिएशन एग्रीमेंट प्रोसीडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या समझाया गया है, पूरी बात पॉइंट टू पॉइंट डिटेल समझेंगे, ठीक है। मुझे कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि आप डायरेक्ट बोर्ड पर अपने जो भी पॉइंट वगैरह लिख दिया करो, उसके बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा एक्सप्लेन करना। तो मैं करता था, ऐसे ही पहले करता था, लेकिन अभी क्या मेरे को थोड़े इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, वो थोड़ा सोल्व हो जाए उसके बाद मैं वापस से यही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल जो हमारे पॉइंट रहने वाले हैं, पहला पॉइंट है ऐसा क्या कारण आ गया जिससे देरी हो रही है, ठीक है। मतलब 40 दिन हो गए, अभी तक कोई भी कागजी कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो देखते हैं। देखिए, पहले डिमांड समझ लेते हैं। डिमांड है कर्मचारियों के वेतन संशोधन समझौता यानी कि वेज नेगोशिएशन एग्रीमेंट एक अत्यंत संवेदनशील और मौलिक मांग है जिसका सीधा असर हजारों कर्मचारियों के मनोबल और वित्तीय स्वास्थ्य पर पड़ता है, ठीक है। इसके बाद 40 दिन का गतिरोध, मतलब 8 अक्टूबर 2025 से लेकर अभी नवंबर, इतना 17-18 नवंबर हो चुका है और 40 दिन हो चुके हैं अभी तक। इसकी कार्यवाही का क्या हो वो देख लेते हैं। वेतन वार्ता समिति ने अपनी तकनीकी और वित्तीय सिफारिशें 40 दिन पहले ही जमा कर दी थी। नीतिगत मामलों में 40 दिन का समय अत्यधिक विलंब माना जाता है, खासकर तब जब समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। मतलब समिति ने हस्ताक्षर कर दिए, उसके बाद 40 दिन की पेंडिंग हो गई, मतलब डिले हो गया। अभी तक 40 दिन तक अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं की, तो ये बहुत ही ज्यादा पेंडिंग वाला काम हो गया, ठीक है। यह अवधि प्रबंधन यानी कि यह अवधि मैनेजमेंट समिति के एजेंडे पर इस फाइल को रखने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि या तो फाइल को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है या कुछ अंदरूनी मतभेद है जिसके कारण फाइल को आगे नहीं भेजा जा रहा, ठीक है। आपको पता है अफोर्डेबिलिटी क्लोज का मैंने एक उदाहरण दिया था आपको। 60:40 अनुपात में आपकी कंपनी आती है या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आती है, तो आपकी कंपनी थर्ड पीआरसी के लायक है ही नहीं, ठीक है। तो उसका एक डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड करके रखा है। अफोर्डेबिलिटी क्लोज क्या है, क्यों इसके कारण थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो रही है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ कारण अफोर्डेबिलिटी क्लोज का हो सकता है फाइल आगे न बढ़ने का, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट को समझते हैं, जहां पर AUB नेतृत्व की रणनीति गहरा असंतोष। इसमें क्या बताया देखते हैं। 17/11/2025 की बैठक में AUAB नेतृत्व में, मतलब जिसमें BSNL EU के GS कामरेड अनिमेश मित्रा मुख्य वक्ता थे, केवल जानकारी नहीं मांगी बल्कि गहरा असंतोष, डीप डिससेटिस्फैक्शन व्यक्त किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, गहरा असंतोष शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जो मजबूत राजनीतिक संदेश इसका अर्थ यह है कि संघ अब केवल धैर्य नहीं रखेगा। यदि फाइल जल्द से जल्द आगे नहीं बढ़ी तो वे आंदोलन या फिर औद्योगिक कार्यवाही करने का विचार कर सकते हैं, ठीक है। यह प्रबंधन पर तत्काल कार्यवाही करने का अंतिम दबाव होता है, ठीक है। मतलब आप देखिए, इनको यहाँ पर हस्ताक्षर करके दे दिया 8 अक्टूबर 2025 को, उसके बाद 40 दिन का समय दे दिया कि भैया आप मैनेजमेंट हो या फिर पीजीएम हो, आप कुछ भी करके अपनी फाइल की जो भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह है वो सब सोल्व करो और आगे भेजो इसको, ठीक है। आप 40 दिन का समय दे दिया इसके लिए, फिर भी वो कम पड़ रहा है और फिर भी उस चीज को आगे भी नहीं भेजा अभी तक और 40 दिन का समय भी ले लिया। तो इससे क्या है, पेंडिंग हो गई और ज्यादा थर्ड पीआरसी। अभी तक थर्ड पीआरसी का कोई महत्व नहीं निकला। वो 8 अक्टूबर 2025 की मीटिंग में जो शाइन वगैरह हुए थे उसका कोई महत्व नहीं निकला, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, BSNL को कुछ आंदोलन वगैरह करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। असंतोष सीधे तौर पर निदेशक जो डायरेक्टर HR है
को संबोधित किया गया है, जो कंपनी के मानव संसाधन और श्रम संबंधों के प्रमुख है। भले ही तकनीकी देरी अन्य पीजीएम के स्तर पर थी, यह निदेशक को व्यक्तिगत रूप से मामले में हस्तक्षेप के लिए मजबूर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है, पीजीएम स्तर पर फाइल की हॉट स्थिति क्या है, मतलब फाइल की फिलहाल स्थिति क्या है, क्या हुआ है। ठीक है, जब नेताओं ने पूछा, मतलब जो लीडर्स है यूनियन के जो लीडर उन्होंने उनसे पूछा, तो संबंधित पीजीएम स्थापना यानी कि एचआर और जो वित्त है ने फाइल को अन्य अनुभागों में भेजने के बाद को कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो फाइल है वो बहुत सारे विभागों में भेजनी पड़ेगी, हमें इधर के साइन उधर के साइन चाहिए होंगे, इसलिए उन्होंने सिर्फ ये बात करने की कोशिश की है कि हमें 40 दिन हो गए हैं, तो 40 दिन में किस तरीके से इनको टोपी पहनाया जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही बातें हो रही है। यह अन्य अनुभागों का बहाना अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब कोई भी पीजीएम फाइल की अंतिम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वेतन संशोधन में वित्तीय निहितार्थ बड़े होते हैं और पीजीएम अपने स्तर पर जोखिम लेने से बचते हैं। ठीक है, विभागों के बीच समन्वय की कमी है। प्रत्येक विभाग अपनी चिंताएं, टिप्पणियां जो है, कमेंट्स वगैरह है, वो जोड़ रहा है, लेकिन कोई भी एक नोडल अधिकारी नहीं है जो पूरी प्रोसेस को एक समय सीमा में आगे बढ़ाए। मतलब देखिए, थर्ड पीआरसी लागू हो रही थी तो 20-25 दिन में उसकी फाइल आगे बढ़नी थी, लेकिन 40 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब तत्काल बैठक करेंगे, बैठक के बीच में ही पीजीएम यानी कि एचआर से चर्चा करना बात का प्रमाण है कि एयूएबी नेता कितने तैयार और गंभीर थे। वे केवल आश्वासन नहीं चाहते थे, बल्कि तुरंत पता लगाना चाहते थे कि फाइल कहाँ अटकी है। ठीक है, फाइल के बारे में जो भी झंझट हो रहा है सिर्फ एक फाइल के बारे में हो रहा है। ठीक है, फाइल आगे नहीं बढ़ाई है, बहुत बड़ी बात है यार। थर्ड पीआरसी 2017 से पेंडिंग है, कुछ तो करो उसका, फाइल आगे बढ़ाओ, नहीं तो बोल दो कि नहीं होगी भैया, हमसे नहीं होगा काम। ठीक है, चौथा है यहाँ पर फिलहाल जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है। 18/11/2025 की जो एक बैठक हुई है, मतलब यानी कि कल, मैं आज 19 नवंबर 2025 को ये जो वीडियो बना रहा हूँ, कल बैठक हुई है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट आया है या फिर नहीं, वो देख लेते हैं। देखिए, तीनों प्रमुख पीजीएमएस की संयुक्त बैठक बुलाना एक उच्च स्तरीय और त्वरित सुधारात्मक उपाय यानी कि क्विक करेक्ट मेजर है। ठीक है, यह विभिन्न पीजीएमएस के बीच की आपसी खींचतान यानी कि टल्स को खत्म कर देगी। तीनों एक ही मेज पर बैठेंगे और निदेशक के दबाव में उन्हें लंबित मुद्दों को उसी समय हल करना होगा। ठीक है, बैठक का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि फाइल पर सभी आवश्यक विभाग अपनी अंतिम सहमति या फिर कमेंट्स दें, ताकि यह एक पूर्ण और विवाद रहित प्रस्ताव बनकर प्रबंधन जो मैनेजमेंट कमेटी है के समक्ष रखा जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह है, तो पीजे वगैरह है, ऐसे 2-3 लोग बैठकर जो बड़े बड़े हैं वो बात करेंगे कि फाइल कहाँ अटकी है, अगर वो अटक रही है तो उसको हैंड टू हैंड सॉल्व किया जाए। ठीक है, अब भी यहीं बैठकर हाथों हाथ सॉल्व किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि फाइल को हम एक साथ मैनेजमेंट के सामने रख सके। ठीक है, तभी तो थर्ड पीआरसी लागू होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह निर्णय पीजीएम स्तर पर जवाबदेही भी तय करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5वां पॉइंट आता है, जो एचआर है उन्होंने क्या गारंटी ली है। देखिए, अंत में एचआर है, उन्होंने जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, फाइल को प्रबंधन समिति के समक्ष रखने का आश्वासन दिया है कि भैया हम गारंटी लेते हैं कि मैनेजमेंट के सामने ये फाइल जल्दी से जल्दी जाएगी। ठीक है, अब इसकी रिजल्ट क्या निकलता है। एयूएबी ने सफलतापूर्वक एचआर को यह स्वीकार करने के लिए बाध्य किया है कि जो देरी हुई है और इन्होंने फाइल को आगे बढ़ाने के लिए एक ठोस समयबद्ध कदम उठाया है। यह आश्वासन अब एयूएबी को निगरानी करने के लिए एक आधार प्रदान करता है। ठीक है, अब भैया ये जो फाइल है, अब पूरी तरीके से हम जांच करेंगे और नजर रखेंगे इस चीज पर कि फाइल को कितना आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है। यह अपडेट कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि यह दर्शाता है कि निष्क्रियता समाप्त हो गई है। एयूएबी के दबाव से फाइल अब तेजी से और अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो अपडेट है, इस अपडेट में 18 नवंबर 2025 के अपडेट में बताया जा रहा है कि जो 40 दिनों की गैप गई थी, जो देरी हुई है, उस देरी पर बीएसएनएल भड़क गई है बहुत ही ज्यादा, और वो भी पीजीएम से पूरी बात कह रही है और बोल रही है कि भैया फटाफट से इस फाइल को आगे बढ़ाओ, कुछ दिनों में आगे बढ़ा दो फटाफट से, नहीं तो हम आंदोलन कर देंगे, धरना प्रदर्शन कर देंगे, न जाने क्या क्या करेंगे। मतलब
पूरी हमारी तैयारी है। अगर आप नहीं करोगे तो हमें ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो BSNL EU चाहती है कि BSNL की जो थर्ड PRC वो जल्दी से जल्दी लागू हो, ठीक है। मुझे लगता है अफोर्डेबिलिटी क्लोज के तहत अगर आपकी कंपनी यानी कि BSNL आती है तो हो सकता है लागू होने में और भी ज्यादा डिले हो सकता है, ठीक है। तो 18 अक्टूबर 2025 की जो मीटिंग हुई है कल, यानी कि, ठीक है, तो उसकी कोई अपडेट निकल कर नहीं आई कि रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। तो फिलहाल जो भी अपडेट वगैरह आएगी तो मैं डेली तो वीडियो बनाता हूँ, डेली अपलोड करता हूँ, तो आपको मैं वो अपडेट जरूर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।